जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है हिंदी का। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हिंदी के हो चुके हैं जो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाके मिल जाएंगे। आज के यानी 9वें प्रैक्टिस सेट में हिंदी के हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तत्व में उपसर्ग है, तो तत्व में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में जुड़ के शब्द का रूप बदल देते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। जबकि इसके जो विपरीत प्रत्यय होते हैं शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो तत्व में जो उपसर्ग है ना, कभी भी उपसर्ग और प्रत्यय पूछे तो मूल शब्द को अगर आप अलग कर लो तो आगे बचा हुआ शब्द उपसर्ग, अब पीछे बचा हुआ शब्द प्रत्यय हो जाता है। मैं इसकी अगर बात करूं तो तत्, तत् धन तो, इस तरह से आप इसको विच्छेद कर सकते हो। तो इसमें तत् क्या निकला आपका, उपसर्ग निकल गया। क्या निकल गया, उपसर्ग। तो तत् इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कुछ अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे तत्काल आप बोलते हो, तत्काल, तो उसमें भी तत् उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। तो सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है ना, उसे अपन बोलते हैं बोली। ठीक है, तो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को अपन बोली बोलते हैं, जैसे बघेली, बुंदेली, ये सब। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। निम्न में से लोकोक्ति का सही अर्थ, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है कम एकजान वाला स्वयं को अधिक दिखाने का प्रयास करे, यानी आधे जल से भरी हुई गगरी छलकती रहे। नेक्स्ट है राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। प्रयुक्त वाक्य में कौन सा पदबंध है। अब इस वाक्य में यानी राम ने लंका के राजा को मार गिराया, रावण को, इसमें कौन सा पदबंध है। तो इसमें जो आपका पदबंध है ना, ये संज्ञा पदबंध है, क्योंकि राम और रावण की बात चल रही है, इसलिए संज्ञा पद का बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाक्य में लंका के राजा रावण जो है ना, ये संज्ञा पदबंध है, इसमें 4 पद हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से विस्मयादि बोधक वाक्य चुनिए। तो विस्मयादि बोधक वाक्य कौन सा है इसमें, जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो। तो इसमें अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4, तो इसका चिन्ह भी होता है विस्मयादि बोधक का इस तरह से। तो अरे यह मोहन ने पत्र लिखा, यह पत्र मोहन ने लिखा, ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है। नेक्स्ट है गायन का संधि विच्छेद है। तो गायन का संधि विच्छेद क्या होगा, गय धन अन, गय धन अन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसी संधि है, तो अयादि स्वर संधि है गायन। ठीक है, जहाँ पे ए धन आ मिल के क्या बन रहा, आय बन रहे हैं। नेक्स्ट है 14 वर्ष की डॉट डॉट समाप्त होने पर श्री राम अयोध्या लौटे। रिक्त स्थान में सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो देखो 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति पर, लेकिन यहाँ पे वनवास तो है नहीं, तो अवधि, अवधि समय होता है, तो अवधि कौन सा सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है अवधि, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर श्री राम जो है अयोध्या लौटे। ठीक है, तो ये राइट होगा। अगला है आँखों पर ठीठरी रखना, मुहावरे का अर्थ है। तो आँखों पर ठीठरी रखना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बेशर्म बन जाना। कोई व्यक्ति अगर बेशर्म बन गया है, मतलब आँखों पे ठीकरी रख लिया है, यानी अपने आँखें ही बंद कर लिया है, शर्मी नहीं बची है। ठीक है। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहलाते हैं। तो जंगल में लगने वाली जो आग है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दावानल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जंगल में लगने वाली आग। ठीक है। अगर वे अन्य ऑप्शन की बात करूँ, जठरा नल, तो जठरा नल क्या होता है, तो जठरा नल होता है आपका पेट में लगी हुई आग, यानी जठर की आग, भूख लगी हुई। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है। तो अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं। अब ये भाषा सांकेतिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो 2 तरह की भाषा आपकी डायरेक्ट यूज की जाती है। एक तो होती है आपकी लिखित भाषा और एक होती है मौखिक भाषा। ठीक है, तो लिखित और मौखिक तो आप लोग जानते ही हैं, मुँह से बोलो तो मौखिक और लिख के बोलो तो लिखित। अगला है अग्ज का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो अग्ज का विपरीत क्या होगा।
तो अग्ज का जो विपरीत होगा ना वो होगा बिग्ज। क्या होगा? बिग्ज होगा राइट आंसर। और अग्ज मतलब क्या होता है? तो अग्ज मतलब होता है मूर्ख या अज्ञानहीन, यानी अज्ञानी। अज्ञानी शब्द किससे बना है? अग्ज से ही बना है। तो अग्ज मतलब मूर्ख होता है। लेकिन बिग्ज मतलब क्या होता है? जानने वाला, समझदार, पढ़ा लिखा। ठीक है। अदर ऑप्शन की बात करूँ तो अर्वाचीन क्या होता है? तो अर्वाचीन होता है आपका नया चीज़, कोई नई चीज़ है अर्वाचीन। इसका विलोम प्राचीन हो सकता है। कृदन का हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ मतलब कोई उपकार न मानने वाले व्यक्ति को कृदन बोलते हैं। उष्ण मतलब गर्म चीज़ को उष्ण बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अर्थ के आधार पर निम्न वाक्य का भेद बताइए। अगला क्वेश्चन है। तो अर्थ के आधार पर भेद बताना है वाक्य का। अब वाक्य क्या है? यदि वह परिश्रम करता है तो सफल हो जाता, ये वाक्य है। यदि शब्द जुड़ा है यानी कंडीशन की बात कर रहा, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा संकेतवाचक वाक्य। ऐसा आप संकेत देते हो कि यदि वह परिश्रम करता होता तो क्या होता? सफल हो जाता। तो संकेतवाचक वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य में होता क्या है? जिसमें एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मोहन ना आता तो वह मर जाता, तो मतलब एक वाक्य दूसरे की संभावना पे है, संकेतिक है। अगला है जो कहा ना गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना गया हो उसको बोलते हैं अकथित, यानी जो कथित ना हो। तो जो कहा ना गया हो उसको अकथित बोलते हैं, याद रखना है। अच्छा, अवर्णी क्या होता है? अदर ऑप्शन की बात करूँ तो अवर्णी जिसका वर्णन ना किया गया हो। ठीक है। और अनिर्वचनीय क्या होता है? कि जिसका वाणी व्यक्त ना कर सके, अनिर्वचनीय हो जाएगा। ठीक है। तो जो कहा ना गया हो उसको अकथित बोलते हैं। अकथनीय मत लगा देना। अकथनीय का अर्थ क्या होता है? जिसे किया ना जा सके। ठीक है, कथन ना किया जा सके। अगला है इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसमें से आपका जो एक शब्द है प्राण, प्राण क्या होता है? बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। कहते हैं ना हमारे प्राण संकट में हैं, तो एक बहुवचन के रूप में, बाकी आपके एक वचन। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ एक बार धोखा खाने पर सावधान हो जाना है? तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। मतलब एक बार धोखा खा गए, दूसरी बार सोच समझ के निर्णय लो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गांठ का अर्थ है। तो गांठ का एक अर्थ क्या हो जाएगा? तो गांठ का अर्थ होता है गिरा। गिरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांठ का और अर्थ की मैं बात करूँ, जैसे फंदा भी बोल सकते हो आप। ठीक है। गठरी भी बोल सकते हो, मनमुटाव भी बोल सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अदर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, गांठ का तो आपका गिरा हो जाएगा। जटिल क्या है? जटिल आपका कोई गंभीर चीज़ है उसको जटिल बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा शब्द प्रगति का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से प्रगति का पर्यायवाची नहीं हो वो बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ये प्रगति का पर्यायवाची नहीं है। उल्लास मतलब होता है खुशी मनाना, हर्ष उल्लास। बाकी ये प्रगति के हैं, उत्कर्ष, अभ्युदय और उत्थान, ये तीनों प्रगति के पर्यायवाची हो सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है चश्मा शब्द क्या है? तो चश्मा कैसा शब्द है आपको बताना है। तो चश्मा एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। क्यों है पुल्लिंग? जब आप चश्मा को बोलते हो तो कहते हो मेरा चश्मा कहाँ है। ठीक है। तो चश्मा एक तरह से पुल्लिंग शब्द की तरह यूज होता है, तो पुल्लिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? यानी आप पहले पत्र भेजे हो, उसका प्रत्युत्तर नहीं आया अभी तक, तो आप फिर से एक पत्र भेज रहे हो कि मैंने पत्र भेजा था, उसे बोलते क्या है? तो उसे जो बोलते हैं कि अनुस्मारक, यानी मैं याद दिला रहा हूँ। ठीक है। तो अनुस्मारक राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अग्राह्य में उपसर्ग है। तो अग्राह्य में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो अग्राह्य में देखा जाए तो आ उपसर्ग, आधन ग्राह्य, तो अग्राह्य में आ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन का और जेल प्रेरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए संयुक्त प्रैक्टिस सेट।
आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपसे इनमें से बने, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।